बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम नारद भक्ति संवाद को श्रवण करते हैं। एक बार सनकादिक ऋषि बद्री विशालापुरी में आश्रम में आते हैं तो वहाँ पर नारद जी का आगमन होता है। तो नारद जी बहुत ही दुखी हैं। तो सनकादिक पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवा। सनकादिक कहते हैं, नारद जी आप इस प्रकार से दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको किस बात का कष्ट है और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं? आप को किस बात का कष्ट है, क्यों इतने दुखी हैं? आप तो ऐसे दुखी प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी निर्धन व्यक्ति का धन चला गया। लेकिन आपका तो एक ही धन है, राम नाम, जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। और ये सत्य है, राम नाम धन ही ऐसा है जिसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। संसार का धन है, उसे हम स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और परमात्मा रूपी जो धन है, भगवान का नाम रूपी जो धन है, वो हमारी रक्षा करता है, हर समय मेरी रक्षा करता है। इसीलिए तो मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर चुरावे, खर्चे नहीं कोई चोर चुरावे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि संसार का जो धन है उसे हम जितना खर्च करते हैं उतना ही कम होता है। परमात्मा रूपी जो धन है उसे हम जितना खर्चेंगे उतना ही बढ़ता है। इसीलिए नारद जी आपका तो एक ही धन है, राम नाम, जिसे कोई नहीं चुरा सकता है। फिर आपको किस बात का दुख है, किस बात का कष्ट है, मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके उस पे भ्रमण करने के लिए गया था, सत्संग करने के लिए गया था। लेकिन मैंने हरिद्वार, काशी, प्रयाग कई तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। क्योंकि कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। दया दान तपस्या आदि कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं, घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा है, साला सलाह देते हुए देखा है। इस प्रकार के दोषों को देखते हुए जब मैं यमुना तट पर आया तो वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक नव युवती खिन्न मन से बैठी है और उसके पास में दो अचेतन अवस्था में पुरुष पड़े हैं। वह उनको जगाती है और इधर उधर देख रही है कि उसकी कोई रक्षा करे, उसकी कोई सहायता करे। नारद जी कहते हैं कि मैंने दूर से ये दृश्य देखा और मैं उस स्त्री के पास गया। जैसे ही मैं उसके पास में पहुंचा तो मुझे देखते ही वह बड़ी विकलता के साथ खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो
साधु क्षणं तिष्ठिम चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। नारद जी कहते हैं कि वह स्त्री मुझे देखते ही खड़ी हो गई और कहने लगी कि भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। बड़े भाग्य होते हैं जब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं जो आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ है। कहते हैं कि बड़े भाग तब जानिए जब द्वारे आमे संत, और संत मिलन सबसे बड़ो होई कष्ट को अंत। क्योंकि आज तो मेरे भाग्य उदय हुए हैं जो आप जैसे महान संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। संतों की संगति मुझे क्या नहीं दे सकती है। हम सबको संतों का संग करना चाहिए। देखिए भक्ति महारानी ने जब संतों की सानिध्य लिया, संतों की संगति की, तो हम सभी को संतों का संग करना चाहिए। इसीलिए भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी चिंता को अवश्य दूर करेंगे। आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरे दुख को दूर कीजिए। अब नारद जी कहते हैं कि देवी, आपका कष्ट क्या है, मुझे बताइए। वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। नारद जी कहने लगते हैं, देवी आपको किस बात का दुख है, किस बात का कष्ट है। तब और आप कौन हैं। तब भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगीन जर्जरो। भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज मेरा नाम भक्ति है और मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। और ये अचेतन पड़े हुए मेरे दोनों पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज मेरे दुख का यही कारण है कि मैं नव युवती और मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि देवी ये सब कैसे हुआ। भक्ति महारानी कहते हैं कि काल के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह गति हुई है। अब भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और महाराष्ट्र आदि प्रांतों में जाकर के सम्मानित हुई। लेकिन जब मैं गुजरात आई तब पाखंडी के द्वारा छीड़ हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तब मैं पुनः नवयुवती हो गई हूँ। क्योंकि धन्य है वृंदावन। नारद जी कहते धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। देवी धन्य है वृंदावन जहाँ पर आकर के पुनः आप नवयुवती हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं नारद जी से कि अगर मेरे पुत्रों की यही दशा रही, मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए, तो मैं इस वृंदावन का त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं अगर मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए तो मैं इस स्थान का त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं कि देवी आप चिंता ना करिए। देखिए वृंदावन के सहयोग से आप पुनः नवयुवती हो गई। धन्य है वृंदावन। इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, भगवान आपका दुख अवश्य दूर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास में जाते हैं। जाकर के वेद वेदांतों का जय घोष करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। लेकिन उनमें थोड़ी सी चेतना आती, फिर वह मूर्छित होकर के गिर जाते। यह देख करके नारद जी बड़े परेशान हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि नारद जी यदि आप इनको स्वस्थ करना चाहते हैं तो आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी
ज्ञान वैराग्य को वहीं पर के छोड़ करके चले जाते हैं और तीर्थ स्थानों में संत महात्माओं को खोजने लगते हैं। फिर उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से होती है। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों को सारी बात बताते हैं, अपनी सारी समस्या बताते हैं। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने जित सत्कर्म को करने के लिए कहा है वह बहुत ही सुंदर सत्कर्म है। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कीजिए, श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए और ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराइए। उसे श्रवण करने से उनका दुख अवश्य दूर हो जाएगा। आज नारद जी कहने लगते हैं, महाराज आप मुझे ये बताइए कि मुझे श्रीमद् भागवत का आयोजन कहाँ पर करना चाहिए। तब सनकादिक कहते हैं कि मेरे नजर में तो एक ही स्थान है, हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है और संत महात्माओं से बड़ा ही सुशोभित एकांत और रमणीय स्थान है। वहाँ पर अगर ये श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाए तो बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब नारद जी वहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं तो सब में ये चर्चा फैल जाती है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। सभी श्रवण करने के लिए आते हैं, सभी कथा को श्रवण करते हैं। इस प्रकार से नारद जी को सौनकादिक ऋषि कथा श्रवण करवा रहे हैं तो कहते हैं कि नारद जी ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है इसे जितना चाहे उतना श्रवण करो। इसे श्रवण करने के लिए कोई दिन कोई तारीख निश्चित नहीं है, इसके श्रवण के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, इसे जितना चाहो उतना श्रवण कर सकते हो। इस प्रकार से वहाँ पर कथा चली रही थी कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और क्या कहती, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। जब भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पर प्रकट होती हैं तो इधर उधर दृष्टि डाल करके देखती हैं तो अपने लिए कोई स्थान नहीं देखती हैं। तो कहती हैं कि महाराज मेरे लिए तो कोई आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं, मैं कहाँ पर बैठूं। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी संत महात्मा भक्त बैठे हैं तुम उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। आज भक्ति महारानी संत महात्माओं के हृदय में विराजमान हो जाती हैं। कहते हैं कि जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है, उनके हृदय में भक्ति महारानी का वास होता है और जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है तो ठाकुर जी स्वयं अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हृदय को पवित्र रखना है, निर्मल रखना है, भगवान का भजन करते रहना है। इस प्रकार से यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई, जिसे श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होता है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।